और कैसे गई? हम पहले सोचते थे स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ है, फिर समझ में आया नहीं स्पीड ऑफ स्पेस एक्सपेंशन उससे ज़्यादा तेज़ है। अब यस। पता लगा कि नहीं कुछ और भी है हाँ, जो इन दोनों से ज़्यादा तेज़ है। जो कि ऑलमोस्ट एकदम इंस्टेंटेनियस ही है, उसमें तो कुछ मेजर भी नहीं कर सकते हम कि कितना समय लग रहा है फ्लिप होने में, बस ऐसे हुआ और हो गया। इंस्टेंट हो जा रहा है वो। मतलब अच्छा मुझे दिमाग में आई फिर इससे बात जो अल्लाह ताला ने कुरान में जो वाक़या इरशाद फरमाया है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि कौन बिल्किस का जो है वो तख्त लेकर के आएगा। या तो जिन खड़ा होता है कहता है कि तुम आप जो है आपकी जो सभा है वो बर्खास्त नहीं होगी, मैं ले आऊँगा। ही वाज़ आल्सो नॉट दैट फार अहेड ऑफ हिज टाइम। तो आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स जैसा आपने बोला क्वांटम एंटेंगलमेंट लेकर आ गए। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विद इन दिस कनेक्शन पॉइंट है, राइट? अगर हम मान रहे हैं कि सही में दुनिया की हर चीज़ एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होती है इन कॉज़ैलिटी, हमने एक चीज़ क्वांटम एंटेंगलमेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग देखी है, व्हिच इज़ कि क्या हो रहा है कि ये 2 चीज़ें हैं, इनको हमने क्वांटम एंटेंगल कर दिया है। अब इस दिस कुड बी एनी क्यूबिट। तो मसलन we can entangle these two electrons in such a way कि ये दोनों का स्पिन उल्टा है एसेंशियली। द पॉइंट इज दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने इंटेंगल कर दिया। अब इंटेंगलमेंट एग्जैक्टली कैसे करते हैं वो बाद में दैट विल बिकम अ टू लॉन्ग ऑफ अ कन्वर्सेशन। द आइडिया इज इफ द टू हैव बीन इंटेंगल्ड, अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम एक स्पेसशिप पर डालकर दूर खींच दें, द आइडिया इज कि डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता। जुपिटर भेज दें या मार्स भेज हाँ, दें या आउटर सोलर सिस्टम भेज दें। बिल्कुल। बट द पॉइंट टू से दैट द ओनली रीजन आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज आपको ये समझ में आ जाए कि इनकी दूरी इमेंस है, राइट? इनफैक्ट आप यूनिवर्स के दूसरे छोर पे भी ले आ सकते हैं इन दैट सेंस, राइट? अगर एक बार वो पार्टिकल्स क्वांटमली एंटेंगल्ड हो तो तो हाँ, और ऑब्वियसली आपको ले जाते वक्त मेक श्योर करना होगा कि वो पार्टिकल किसी और चीज़ के साथ इंटरेक्ट ना कर जाए, ठीक है? उसको डीकोहेरेंस कहते हैं। उनका कोहेरेंस क्वांटम एंटेंगलमेंट में टूट जाएगा एसेंशियली। ओके, अगर आपने इस तरह से मेंटेन करके लेके गए, विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं वो लोग, ओवर कई किलोमीटर दूर किसी दूसरी चीज़ को लेके गए एंटेंगल्ड चीज़ को, और फिर नाउ हियर्स द मैजिकल पार्ट, सो कॉल्ड मैजिकल पार्ट दैट हैपेंस, व्हिच इज़ कि एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम स्पिन मेजर करेंगे, इलेक्ट्रॉन का स्पिन दो तरह का हो सकता है, या प्लस हाफ या माइनस हाफ। अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ है, इधर दिख गया, मान लीजिए अर्थ वाले का मेजर किया और प्लस हाफ दिख गया, तो वी ऑलरेडी नो कि अगर आप दूसरा वाला मेजर करेंगे तो माइनस हाफ ही होगा। मैंने काफ़ी हाँ। मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ हाँ, इतने कम समय में कैसे चली गई? कैसे चली गई? यस, बाय द हेवन मेड ऑफ पाथवेज। और कैसे गई? हम पहले सोचते थे स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ है, फिर समझ में आया नहीं स्पीड ऑफ स्पेस एक्सपेंशन उससे ज़्यादा तेज़ है। अब यस। पता लगा कि नहीं कुछ और भी है हाँ, जो इन दोनों से ज़्यादा तेज़ है। जो कि ऑलमोस्ट एकदम इंस्टेंटेनियस ही है, उसमें तो कुछ मेजर भी नहीं कर सकते हम कि कितना समय लग रहा है फ्लिप होने में, बस ऐसे हुआ और हो गया। इंस्टेंट हो जा रहा है वो। मतलब अच्छा मुझे दिमाग में आई फिर इससे बात जो अल्लाह ताला ने कुरान में जो वाक़या इरशाद फरमाया है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि कौन बिल्किस का जो है वो तख्त लेकर के आएगा। या तो जिन खड़ा होता है कहता है कि तुम आप जो है आपकी जो सभा है वो बर्खास्त नहीं होगी, मैं ले आऊँगा। कुछ लोग इसको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं कि यार खड़े होने से पहले वो समझते हैं कि लिटरली खड़े होने, इट्स नॉट अबाउट खड़े होना, इज द पॉइंट इज कि वो सभा खत्म होने के बाद खड़े होंगे, इट्स अ कपल ऑफ आवर्स का टाइम मांग रहे हो। और इतने में फिर एक इंसान खड़ा होता है क्योंकि अगर इतना ही टाइम था तो फिर वो दूसरे इंसान के खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी ना। जी, अगर वो उनके खड़े होने से पहले लाता एक्जैक्टली, तो इंसान के खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पे। बिल्कुल। इंसान के खड़े होने की ज़रूरत पेश तभी आई जब वो थोड़ा टाइम ले रहा था। यस, यस, तो इंसान खड़ा होता है द पॉइंट इज उसका और इम्प्रेस। यस। वो खड़ा होता है इंसान। अब अगर एक नबी की एक पैगंबर की महफिल में कोई शख्स बैठा है, अगर वो मुसलमान है तो फिर वो साहबी हुआ, यस, मिनिमम साहबी हुआ, मिनिमम साहब। ठीक है? वो शख्स खड़े होके कहता है कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले तख्त यहाँ ले आऊँगा। यस, पलक झपकना इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। यूँ। यस। तो ये मतलब उतनी ऑलमोस्ट उतनी ही रफ्तार हुई। नहीं, नहीं, उतनी ही हुई, बिकॉज़ अगर आप इलेक्ट्रॉन का मेज़रमेंट कर रहे हैं, आपको तभी पता चलेगा, आपको डिवाइस पे दिखेगा ना। हुँ। well, डिवाइस देखने के अंदर में पलक झपक जा सकती है ना। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो पलक झपकने का रूम ऑफ एरर जो है, वो तो हर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में रखना पड़ता है। समझ रहे हैं? बट हाँ, गो ऑन। यस। तो हो सकता है जो जो भी ये मतलब इन दोनों के बीच में इस इन्फॉर्मेशन को जो चीज़ कैरी कर रही है, उस साइंस का या उस नॉलेज का एक्सेस उन सहाबी के पास था। हाँ, और लाइन पर आया है कि कैसे। वो कहते हैं कि मेरे पास नॉलेज ऑफ बुक है। यस। वो ये नहीं कहते कि नहीं भाई साढ़े ऊपर करम है हमारे पीर का। हाँ जी, वो कहते हैं नहीं मेरे पास नॉलेज ऑफ बुक है। बिल्कुल।
और फिर उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम भी कहता है कि मेरे अल्लाह का फजल है यस, जिसकी वजह से ये काम हुआ। बिल्कुल, कि उन्होंने मेरे को ऐसा सहाबी दिया जिसको इस तरह का इल्म है। बिल्कुल। नो, तो इसका मतलब ये था कि वो कोई बुक थी स्पेशल, वो बुक नहीं थी जो अल्लाह ने मतलब रेवलेशन जो दे रखी होगी, जो देते हैं। ये कोई ऐसी बुक थी जिसका जैसे हमारे पास अभी जो मतलब नॉलेज है वो साइंस है। उस जमाने में जो भी नॉलेज होगा वो उससे रिलेटेड कोई बुक थी शायद। नहीं, मेरा मानना वो किताब की अगर बात हो रही है तो हैज टू बी ही इज नो, तो ही इज नॉट उस वक्त का साइंस नहीं, उस वक्त आसमानी उलूम थे उस सहाबी के पास। वो सहाबी डरता नहीं था लिटरल ट्रांसलेशन करने में। ये तो बेसिक है मेरे हिसाब से। तो वो नॉलेज तो फिर वक्त के पैगंबर के पास ज्यादा होनी चाहिए थी। बल फिर तो किसी साहबी के खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अगर वो नॉलेज, अगर वो रेवलेशन की नॉलेज थी तो फिर किसी को उनको मतलब अब भाई पैगंबर है तो उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अगर वो रेवलेशन की, क्योंकि रेवलेशन जो है वो वक्त के पैगंबर से ज्यादा कोई बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता ना। फेयर इनफ। तो अगर उनके पास इल्म था तो हज़रत सुलेमान के पास उससे ज्यादा होना चाहिए था, तो फिर उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो करते और आ जाता। साहबी को करने की जरूरत पड़ी या जिनको खड़े होने की जरूरत पड़ी, मतलब वी डोंट नो इफ सुलेमान अलैहिस्सलाम हिमसेल्फ कुड नॉट हैव डन दैट। नहीं, उसमें तो क्लियरली मेंशन्ड है ना, पहले जिन खड़ा हुआ फिर इंसान खड़ा हुआ। तो मतलब था ना कि जिन ने कोशिश करने की पेशकश रखी, रिजेक्ट कर दी गई, इंसान खड़ा हुआ, उसको एक्सेप्टेंस मिल गई और उसने Yes. करके दिखा दिया। यस, सो आई वुड से ऐसा उलूम इंसान खुद तो नहीं ही, आई डोंट थिंक कि कम अप विद किया होगा। नहीं अच्छा, ऐसा हमें नहीं पता ना, हमारे पास हिस्ट्री कितनी है। यस, ये भी है। मुश्किल से मुश्किल 10,000 साल पुरानी है, इससे ज्यादा की है क्या? आई एग्री विद यू। अभी तो हम गीजा के पिरामिड की मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाए कि वो मिस्ट्री है क्या राइट, बने। हमें उनकी फिजिक्स नहीं पता कि वो इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के कैसे ले गए वहां पर। राइट, राइट। बस लोग जो है अंदाजे लगाते हैं कि उन्होंने पानी बहाया होगा, नदी बनाई होगी वहां, उसके जरिए फ्लोट करके लाए होंगे। यस, अंदाजे लगाते हैं ना लोग। पिरामिड और गीजा अंदाजे भी जो लगा रहे हैं उन्हें वो खुद भी मालूम है कि कहीं से नहीं फिट बैठता। खैर, मैं तो वो उस टाइम का कोई नॉलेज, मतलब जैसे अभी मॉडर्न जो हमारे पास इल्म है वो साइंस है ना, जी। तो उस टाइम का कोई नॉलेज होगा वो। बिल्कुल। तो ये है ना कि नॉलेज को और पैदा करता है, एक ये भी बात है, ठीक है। किसी चीज की समझ और फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में फर्क होता है। समझ में क्या कर रहा हूँ, मतलब इन द सेंस के इल्म तो बहुत लोगों के पास है किताब का, लेकिन हर इंसान किताब के इल्म को सेम एरिया में अप्लाई नहीं कर। हो सकता है ना उन्होंने पहले से ही ऑलरेडी उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बना के रखी हुई है। ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। ये नहीं, आई एक्चुअली मैं मोर जनरल सेंस में इस पे स्पेसिफिकली नहीं भी बोल के, अगर मैं मोर जनरल सेंस में, ये तो मैं आपके साथ 100% अग्री करूंगा, विच इज़ दैट के बहुत उलूम है जो हमने खो दिए हैं। और ये जो पूरी पिक्चर बनाई जाती है काइंड ऑफ आजकल की साइंस बुक्स में, लोग अक्सर समझ नहीं पाते इस चीज़ को, विच इज़ के ये जो पूरी पिक्चर बनाई जा रही है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ा प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, एकदम गलत है। ठीक है, एक तो पहले फंडामेंटल बेसिक लेवल पे हमारे उलूम इतने भी तेज़ी से नहीं बढ़े हैं जितना दिखाया जाता है अक्सर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे थे अभी जब क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी की, 100 साल से दोनों थ्योरीज एक ही जैसे पड़ी हुई हैं। 100 साल पहले भी मालूम था दोनों में इख्तलाफ है, इसीलिए एक दूसरे को स्पूकी एक्शन ये वो बोल रहे थे, ठीक है। और आज भी उनको इम्प्रूव नहीं किया गया है। तो इल्म का तो आज बड़ी मसले हैं, मतलब नहीं कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज नहीं आया है पिछले 100 सालों में। तो इन मैनी वेज, खासकर कॉस्मोस और फिजिक्स और ये सब मामलों में हम अभी काफ़ी पीछे हैं बहुत सारी चीज़ों में। आपने पिरामिड्स ऑफ गीज़ा की बात की, बहुत सारे कॉस्मोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल परफेक्शंस हैं उसके डिज़ाइन और ड्राइंग में। मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा, विच इज़ रेशियो, द गोल्डन रेशियो। इनफैक्ट देयर इवन लाइक यू नो इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टलेशंस और स्टार्स के डिस्टेंसेस वगैरह के साथ भी कुछ अलाइनमेंट दिखती है उसमें, जो कि बहुत हार्ड टू डिनाई है कि लाइक ये बाई चांस हुई होगी। तो बेशक मैं मानता हूँ कि, और बेशक पिरामिड ऑफ गीज़ा तो इंसानों ने ही बनाया है, तो मतलब वेल ऑब्वियसली इन्होंने बनाया है इंसानों ने प्रॉब्ली, क्योंकि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी भी है ना। मतलब हमारे इस्लाम में भी, इस्लाम में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे जो कुछ नए जो न्यू मॉडर्न एज के जो स्कॉलर्स हैं वो रखते हैं कि जो पिरामिड्स हैं वो पहले कोई एलियंस आए थे अर्थ पे। तो हम साहिल भाई बात करते हैं ना ये वाली, हज़रत इदरीस का जमाना था शायद जी, हाँ हज़रत इदरीस का जमाना ही कहते हैं वो। हाँ, उनके जमाने में जो फ्लड आया था नूह अलैहिस्सलाम का, उसके बाद जो फ्लड आया था वो फ्लड आया इसीलिए था क्योंकि जो गंद किस तरह की, जैसे वो ह्यूमन एलियन का जो मिक्सअप हो गया था, उस गंद को खत्म करने के लिए वो फ्लड आया था ग्लोबल लेवल का। वरना ग्लोबल लेवल के फ्लड की क्या जरूरत थी खित्ते के लोगों को सजा देने की। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास मतलब इस चीज के तो एविडेंसेस भी है कि फ्लड जो था वो ग्लोबल लेवल के ऊपर ही था, क्योंकि वेरी गुड पॉइंट। ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है। वो फ्लड तो यूनिवर्सल है, वो तो वो हर जगह मिलना ही है, क्योंकि
वो था ही यूनिवर्स है। और ये बात आपने बहुत सही कही कि ऐसे फ्लड से और आई मीन ऐसे इस तरह की जिसको कहते हैं करप्शन से नहीं तो ये जब दिया ना ये अल्लाह करप्शन कर अभी हमारे नबी से पहले जब भी अल्लाह ने किसी नबी को पैगंबर को भेजा जी। वो एक कौम के ऊपर उतारा था सर, पूरी दुनिया के लिए नहीं उतारा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस एक वाहिद ऐसे नबी हैं जिनको पूरी दुनिया के लिए यस उतारा गया दुनिया में। हम्म। ठीक है, तो जब एक पर्टिकुलर कौम के ऊपर या पर्टिकुलर खित्ते के ऊपर जो है कोई पैगंबर आ रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो उस पर्टिकुलर खित्ते के ऊपर हुई ना उनकी। हाँ बिल्कुल अब जब अकाउंटेबिलिटी उस पर्टिकुलर खित्ते के ऊपर है तो फिर जब वो लोग नहीं मानेंगे तो जो पनिशमेंट जो आएगी वो बाकियों के लिए तो नहीं आएगी ना, वो तो सिर्फ उन्हीं के लिए आएगी क्योंकि अल्लाह अनजस्ट नहीं। तो जैसे हज़रत मूसा की जो उम्मत थी वो इजिप्शियन के स्लेव्स थे, ठीक है, उनपे जब अल्लाह का रहम हुआ उनको स्लेवरी से छुड़ाया, मन्नो सलवा दिया, फिर नाशुक्र हो गए वो, तो जब उनपे अजाब आया तो पर्टिकुलर उन्हीं लोगों पे अजाब आया, बाकी दुनिया किसी और खित्ते पे तो अजाब नहीं है, ना चाइनीज का आया ना इंडियन का आया। ठीक है, मिडिल ईस्ट में भी, मतलब मिडिल ईस्ट में इधर की साइड कह रहा हूँ मैं, इजिप्ट की साइड नहीं, ईरान वगैरह की साइड भी नहीं आया, पर्टिकुलर उन लोगों के ऊपर आया था बस। तो जब हज़रत नूह की कौम ने नाफरमानी करी यस तो अजाब भी तो सिर्फ उन्हीं लोगों पे आना चाहिए था ना। राइट बट ये जो ये लेकिन ग्लोबल लेवल पे था, बिल्कुल तो देयर हैज टू बी अ रीजन। there has to be reason and I think one of the reasons that you just said, I think that's one of the best reasons I've ever heard actually. I just thought of that. I mean I was aware of the fact कि उससे पहले बहुत नए नए तरह के करप्शन स्टार्ट हो गए थे। फुरकान कुरैशी ब्रदर फुरकान कुरैशी ने अमेजिंग काम किया इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन्फॉर्म करने में। और वो इदरीस अलैहिस्सलाम के टाइम पे यही बात हुई थी विच इज़ के दिस ग्रुप ऑफ एसेंशियली शयातीन केम टू अर्थ